हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान की पाठशाला। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर में बच्चे पढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आप पढ़ जाते तो लगभग एग्जाम में आने की संभावना है और इससे आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए आप स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपका ये एग्जाम का पैटर्न आ रहा है उसी तरीके मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग। लगभग इसमें पहले पार्ट में मैंने 3 क्वेश्चन दिया जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और ये 5 मार्क्स के रहेंगे 2 क्वेश्चन। तो आपको इसमें 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट है बाइनरी नंबर दिया गया, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में या फिर डेसिमल में दिया है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर हमारा बाइनरी में उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और लास्ट आप देख रही है फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया गया है, बाइनरी में दिया गया है आपको कन्वर्ट करना है ग्रे में। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि बाइनरी है आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रे में। ठीक है। नेक्स्ट आपका बी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ध्यान दीजिए कि बच्चों, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने किया है टूज। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1000 माइनस 1101। तो एक हमारा x है और दूसरा हमारा y है, तो हमें इसको टू सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन सी आपका है एक्सप्लेन द डिमॉर्गन थ्योरम विथ एग्जांपल एंड प्रूव देम। यहाँ पे आपको डिमॉर्गन थ्योरम को एक्सप्लेन करना है और उसको क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर इस पे सेकंड क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको 2 अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। तो आप इसमें जो ए है वो है व्हाट आर लॉजिक गेट्स एंड एक्सप्लेन नैंड और एक्सऑर गेट विद द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। तो ध्यान दीजिए बच्चे, या लॉजिक गेट अगर पूछता है तो आप पूरा लिखिएगा कि बेसिक गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है। ठीक है। जितने भी गेट है इनके बारे में लिखिएगा। इसके बाद जो भी गेट आपसे पूछेगा, हो सकता है चेंज हो जाए, एंड गेट पूछ सकता है, नैंड गेट पूछ सकता है, एक्सऑर गेट पूछ सकता है। तो आप जो भी गेट एक्सप्लेन करिएगा उसकी बाकायदे उसके अच्छे से सिंबल बनाइएगा, उसका ट्रुथ टेबल लिखिएगा, उसका जो भी एक्सप्रेशन है वो आप अच्छे से लिख के आइएगा। तो कुछ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप सर्किट डायग्राम या फिर उसका जो सिंबल है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी नंबर आप गेन करेंगे वो डायग्राम से ही गेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सिंप्लीफाई एंड ड्रा द गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ये कोई बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन रहेंगे। आपको दिया रहेगा y इक्वल टू a प्लस बी बार c का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ फाइंड करना रहेगा, इसका बूलियन सॉल्व करना रहेगा और इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी क्वेश्चन आपका के मैप से रहेगा। सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन यूजिंग के मैप एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग लॉजिक गेट। आपको दिया रहेगा एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी समय से एम ब्रैकेट में 0 1 2 3 5 7 8 9 11 14 में 4 वेरिएबल का के मैप दिया रहेगा। आपको इसको सॉल्व करना है के मैप मेथड से। इसके बाद इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और हो सके अगर आपके पास टाइम रहता है तो इसको इम्प्लीमेंट भी जरूर करिएगा यूजिंग लॉजिक गेट, आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है, नंबर यहाँ पे आपका चेंज हो जाए। ठीक है। थर्ड आपका क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल एडर यूजिंग सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। ध्यान दीजिएगा, फुल एडर या फिर हाफ एडर भी पूछ सकता है। अगर आप फुल एडर कर लेंगे तो हाफ एडर आप बना ही लेंगे आराम से। ठीक है। तो आपको यहाँ फुल एडर में क्या करना है, उसका क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एसओपी फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन। ठीक है। इसके बाद उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा तभी आपको मार्क्स अच्छे गेन होंगे। ठीक है। इसमें बी फिर क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4:1 मार्क्स इन डिटेल विद सर्किट डायग्राम। ठीक है। आप मार्क्स पहले बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप सीधे डायरेक्ट 4:1 मार्क्स पे मत आ जाएगा। पहले आप लिखिएगा मार्क्स होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। आप नेक्स्ट 4:1 मार्क्स पे आइएगा, उसका आप ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा, उसका ट्रुथ टेबल लिखिएगा,
उसका आउटपुट लिखिएगा, एक्सप्रेशन लिखिएगा, देन उसका सर्किट डायग्राम बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ एनकोडर विथ सर्किट डायग्राम। आप कोई भी एनकोडर एक को एक्सप्लेन करना है, एनकोडर होता क्या है उसके बारे में लिखना है, और कोई एक एनकोडर आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, उसका सर्किट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम। ठीक है, इसी में मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, एंड एक्सप्लेन पैरिटी जनरेटर एंड चेकर। ठीक है, पैरिटी आपने नाम सुना होगा या आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, पैरिटी, तो इसमें आप पैरिटी जनरेटर चेकर में पैरिटी में इवन पैरिटी और पैरिटी पूरा फुल एक्सप्लेन करके आइएगा, पूछा गया हो या ना गया हो फिर भी आप पूरा एक्सप्लेन करके आइएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपके चौथे क्वेश्चन में भी आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 दिया रहेगा जो भी आपके 5 मार्क्स के रहेंगे दोनों क्वेश्चन। तो इसमें आपको पूछा गया है एक्सप्लेन जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इन डिटेल विद सर्किट डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं है, यहाँ पे जेके मास्टर स्लेव, आप उसका बढ़िया सा डायग्राम बनाइएगा और वहां पे लिखिएगा कि हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसको हटाने के लिए हमने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है। ठीक है, तो आप जो भी वहां पे रेस अराउंड कंडीशन होगी वो आप वहां पे बाकायदे एक्सप्लेन करिएगा, इसके बाद लिखिएगा कि हमने इसको करने के लिए यहाँ पे जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज किया। हो सकता है तो कोई और फ्लिप फ्लॉप पूछ ले, पर ज्यादा संभावना जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट इज काउंटर। पहले आप बताइएगा काउंटर होता क्या है, फिर राइट द 5 डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर। ठीक, तो आप जब सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस एक्सप्लेन करिएगा तो कायदे इसका डायग्राम बनाइएगा कि सिंक्रोनस में क्या होता है, एसिंक्रोनस में होता है क्या है, क्लॉक किसको दी जाती है, क्लॉक कहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो बाकायदे आप डायग्राम से इसको शो करके दिखाइएगा तो आपको ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। थर्ड सी क्वेश्चन जो है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जॉनसन काउंटर बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपके कोर्स में 3 काउंटर है, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर और डिकेड काउंटर। इन तीनों में से कोई पूछ सकता है, पर हो सकता है इस बार ज्यादा चांस जॉनसन काउंटर की है क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में रिंग काउंटर पूछ चुका है और डिकेड काउंटर भी पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप बढ़िया नीट एंड क्लीन डायग्राम से समझाइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा और आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये भी इसमें आपको भी 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। ये आपका जो 5th यूनिट है लगभग इसमें सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो पहला है व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी होती क्या है, आप मेमोरी के बारे में सब कुछ करिएगा, जितने भी इसके टाइप है, रैम रोम ईप्रोम, ये सब आप एक्सप्लेन अच्छे से करिएगा। कंपेयर स्टैटिक रैम, हो सकता है एग्जाम में स्टैटिक ना लिख के आए, एस रैम लिख के आए और डी रैम लिख के आए, तो आपको वहाँ कंपेयर करके लिखना है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट ए बाई डी एंड डी बाई ए कन्वर्टर। तो वहां पे आप अपना लिखिएगा कि ए बाई डी कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं और डी बाई ए कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं। ठीक, सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट रोम एंड इट्स टाइप। ठीक है, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है और इसके हमें टाइप डिटेल में बताना है क्या हो सकता है। इसे मैंने एक क्वेश्चन और एडीसी का ऐड कर दिया है कि एक्सप्लेन द ऐसे टाइप। ठीक है, ये आपको बताना है कि ऐसे टाइप एडीसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट ए बाई डी एंड डी बाई ए कन्वर्टर में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे टाइप एडीसी क्या होता है। ठीक है, आपका 6th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें 6 दिए रहेंगे जिसमें से आपको 4 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी रहेगी, जो कि आपके 4 हैं, 2.5 नंबर के हैं एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप जैसे हो सकता है मॉड 10 काउंटर ये दे सकता है, शिफ्ट रजिस्टर, ठीक, स्टोरेज रजिस्टर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, तो शिफ्ट रजिस्टर के बारे में आपको यहाँ समझाना रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ASCII कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा समझाइएगा वहां पे। ठीक है,
फिर आपको बताना है कि ASCII कोड क्या होता है। तो आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। पहले आप लिखिएगा कि ASCII से आप क्या समझते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप ये पहले लिखिएगा, इसके बाद अच्छे से उसके अंदर में जो आप भी लिखना होगा लिखिए। पहला ध्यान दीजिएगा, जो भी आप पहली लाइन लिखिए वो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर पहली लाइन पे फोकस करता है। ठीक है। डी आपका डी है यहाँ पे BCD कोड से आप क्या समझते हैं। तो आप जितना भी आपको अच्छे से आता होगा आप लिखिएगा। BCD कोड क्या होता है, आप हो सके तो अगर टेबल बना पाए तो वहां पे टेबल के द्वारा समझा सकते हैं कि बाइनरी लिखिए, BCD लिखिए, डेसिमल लिखिए और वहां पे समझाइए कि ये BCD कोड ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लैश मेमोरी। आप फ्लैश मेमोरी से क्या समझते हैं। ठीक है, आप उसके बारे में लिखिएगा। हो सकता है संक्षिप्त टिप्पणी में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट है F, टाइप ऑफ ट्रिगरिंग, टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। तो आपको यहाँ ट्रिगरिंग के बारे में बतानी है, कौन कौन सी ट्रिगरिंग हम फ्लिप फ्लॉप में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आप इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमारा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कम से कम पढ़ लीजिएगा, अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।